हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेन डायग्राम, वेन आरेख का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे और जो हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है रीजनिंग की क्लासेस, उसमें 23rd क्लास है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। 22 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और सिर्फ वही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आज वाइट बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक नोटबुक पर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम द सर्कल स्टैंड्स फॉर प्रोफेसर्स, यानी सर्कल है वो प्रोफेसर्स को डिनोट करता है। द ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर सर्जिकल स्पेशलिस्ट एंड मेडिसिन स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैं वो मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाती हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये दो तरह से क्वेश्चन होता है। कुछ बंदे तो सिर्फ ये जो हमारा वेन डायग्राम है, फिगर्स हैं, इनको देखकर ही आंसर कर लेते हैं, लेकिन कुछ को समझ नहीं आता कि कैसे करें। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका ये है कि आप रफ पेज पर, आपको पेपर में रफ पेज मिलता है ना, उस पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो दे रखा है ना उसको लिख लेंगे। सर्कल है, ठीक है, सर्कल को हम किससे डिनोट करेंगे, प्रोफेसर। प्रोफेसर यानी पी, ये हो गया सर्कल हमारा। और इसके बाद हमारा है ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए क्या दिया है इन्होंने, सर्जिकल स्पेशलिस्ट। और फिर हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसके लिए है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये दे दिया। अब इनमें जो संख्याएं दे रखी हैं या कोई नंबर दे रखा है, कुछ भी है, उसको हम इनके सामने लिखेंगे। जैसे सर्कल में क्या क्या है, देखो P, S, X, Y, ये 4 तो हो गए हमारे सर्कल में। अब इसके बाद ट्रायंगल में कौन कौन से हैं, S। अब S को S के नीचे लिख लो ताकि हमें जल्दी क्वेश्चन आसानी से हो जाए। Y के नीचे Y लिख लो। और एक है Z, एक है R। ठीक है, इसके बाद और कौन सा है, रेक्टेंगल में क्या क्या है हमारे पास, X, Y और Z और Q। Q को हम अलग लिख लेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब हमें इसके बेस पर क्वेश्चन करने हैं। ये सब हमने इसलिए लिख लिया कि जल्दी से देख लें कि तीनों में कौन सा कॉमन है, दो में कौन सा कॉमन है, हम मिला के कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट हु आर आल्सो मेडिसिन स्पेशलिस्ट, यानी ऐसे सर्जिकल स्पेशलिस्ट। तो सर्जिकल स्पेशलिस्ट के लिए ये नंबर है हमारे पास, दिख रहे हैं आपको, तो ये लेने हैं। इसमें से मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने चाहिए मेडिसिन में, और इसमें कॉमन कौन से हैं ढूंढो, Y और Z हो गए। बट नॉट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर नहीं होने चाहिए। तो अब देखो Y है वो तीनों में कॉमन है, Y है वो तीनों में कॉमन है, इसलिए ये तो हो गया हमारा कट। बच क्या आ गया हमारा Z। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, Z। ठीक है, Z आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, R है। अब R देखो कहाँ है R, ये ओनली इसमें ही है। तो R कौन से हो गए हमारे, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ओनली सर्जिकल स्पेशलिस्ट। तो R किसके लिए हो गया, सर्जिकल स्पेशलिस्ट। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला है Q। अब Q किसके लिए है, Q देखो इसमें कहाँ है, Q है हमारा इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, मेडिसिनल स्पेशलिस्ट, जो ना तो प्रोफेसर हैं और ना ही सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे मेडिसिन स्पेशलिस्ट आ जाएंगे। क्लियर हुआ। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। एक ही जो डायग्राम है उसके बेस पर 3-4 क्वेश्चन हमारे इजीली सोल्व हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेन डायग्राम को स्टडी करो और इनके आंसर देने हमें। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि जो रेक्टेंगल है वो किसके लिए है, आर्टिस्ट के लिए। सर्कल है वो किसके लिए है, प्लेयर के लिए। ठीक है, और हमारा जो ट्रायंगल है वो किसके लिए है, डॉक्टर्स के लिए।
ये लिख दिया। अब इसमें जो नंबर दे रखे हैं वो देखो, कई बार कॉमन नंबर आ जाते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, उनमें ऐसे नहीं होगा। पहले आप नंबरिंग देखें कि सब में अलग अलग हैं या एक जैसे हैं। अब रेक्टेंगल में है हमारे पास 22, 3, 8 और 30, ठीक है। और फिर हमारे पास सर्कल में क्या क्या है, 3, 4 नहीं है, 4 को यहाँ लिख देंगे साइड में, 22 एंड 25, यहाँ पे लिख दिया 25। अगला क्या है, डॉक्टर्स। डॉक्टर्स में क्या क्या है हमारे पास, 4, 3 और 8, 17। अब 17 बिल्कुल ही अलग हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 17, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब इसमें इतना हो गया। इसके बाद क्वेश्चंस देखो। सबसे पहला है, हाउ मैनी डॉक्टर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर। डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स पूछा है, तो डॉक्टर वाली लाइन देखो, ये वाली है, इसमें ढूंढेंगे हम, ठीक है। ऐसे डॉक्टर जो ना तो आर्टिस्ट हैं और ना ही प्लेयर हैं, यानी इन दोनों में कॉमन नहीं आने चाहिए। तो ये तो कॉमन है, ये कट, ये भी कट हो गया, और हमारे पास 8 भी कट हो गया, कॉमन हो गया दोनों में, बचा क्या, 17। तो आंसर क्या आ जाएगा, 17। क्लियर हुआ। अब इससे अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स बट नॉट डॉक्टर्स। अब आर्टिस्ट की लाइन देखो, देख ली, इसमें क्या पूछा है, आर्टिस्ट हैं साथ में प्लेयर भी हैं बट डॉक्टर नहीं है। तो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बाकी नहीं है। प्लेयर डॉक्टर में 3 कॉमन है, तो क्या बचा हमारे पास, ओनली 22। तो इसका क्या आंसर आ गया, 22, ठीक है। अब अगला है, हाउ मैनी आर्टिस्ट आर नाइदर प्लेयर नॉर डॉक्टर। अब आर्टिस्ट में फिर से देखो, ना तो वो डॉक्टर में होने चाहिए, ना वो प्लेयर में होने चाहिए। तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये, तो आर्टिस्ट में ये हमारा डॉक्टर में कॉमन आ गया, क्या बच गया, 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। अगला है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर। अब प्लेयर में देखो, ये आर्टिस्ट में भी नहीं होना चाहिए और डॉक्टर में भी, तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है, क्या बचा हमारा, 25। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ। इस तरह से हम इजीली कर सकते हैं, हमें फिगर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार फिगर को ध्यान से पढ़ो और इस तरह से लिख लो, आपको फिर दोबारा से फिगर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके आंसर बिल्कुल राइट आएंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी जो नीचे क्वेश्चन है वो हमें आंसर देना है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब क्या है, जो हमारी स्क्वायर है, स्क्वायर को दिखाया है ट्रेंड नर्स, ठीक है, और सर्कल को किससे दिखाया है, मैरिड पॉपुलेशन, और ट्रायंगल से किसे दर्शाया है, नर्सिज वर्किंग इन हॉस्पिटल। ओनली नर्सिज लिख लेंगे ताकि हमें याद रह जाए। अब हमें क्या करना है, देखो स्क्वायर में क्या क्या है, नंबर हैं, ये हैं 1, 4, 3, 6, और मैरिड पॉपुलेशन में कौन कौन है, सर्कल में 3 के नीचे 3 लिख दिया, 6 के नीचे 6 लिख दिया, और 7 और 5, ठीक है। इसके बाद नर्सिज वर्किंग इन हॉस्पिटल, उसमें कौन कौन है हमारे पास, 2, 3, 4, तो 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 7 के नीचे 7, और ये हमारा आ गया एक 2, ठीक है, 2 यहाँ लिख दिया हमने। अब बताना है, हमें आंसर देना है। ये क्यों लिखे मैंने एक दूसरे के नीचे, ताकि हमें पता चल जाए कि 3 तो तीनों में है, तो ऑल आ जाए तो हम तीनों वाला कर देंगे, 2 का आ जाए तो 2 में ऑप्शन छांट लेंगे, कॉमन हमें पता चल जाए, इसलिए लिखे हैं। देखना है ट्रेंड नर्स, इसमें से आंसर आएगा, इन 4 में से आंसर आएगा, ठीक है। तो ट्रेंड नर्स होनी है, लेकिन वर्किंग इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में वर्क भी कर रही हैं, तो इसमें भी कॉमन होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, देखो 4 है, 3 है, ये 4 और 3 कॉमन है,
इसमें ट्रेंड नर्स और नर्स में 4 3 कॉमन है। अब इन्होंने एक बात और पूछी है, मैरिड भी होनी चाहिए, मैरिड पॉपुलेशन में भी होनी चाहिए। तो मैरिड में कौन सा है? 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 इज आवर आंसर। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स द मैरिड। अब मैरिड पॉपुलेशन में से देखना है, इनमें से आंसर आएगा, ठीक है। बट अनट्रेंड, ट्रेंड वाले में नहीं होना चाहिए। तो इनमें जो कॉमन है वो हट गए। क्या बच गए हमारे पास? 7 और 5 हो गया इतना। वर्किंग इन द हॉस्पिटल, अब वो वर्किंग भी होनी चाहिए हॉस्पिटल में। तो इसमें से 7 और 5 में से क्या कॉमन है? 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 7। ये 7 कॉमन आ गया इसलिए, ठीक है। इस तरह से आप छांट सकते हैं कि आंसर किस किस में से आएगा, उसमें से 2 छाटेंगे, फिर तीसरा हमारा जो करेक्ट आंसर है वो अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स मैरिड ट्रेंड नर्स। मैरिड भी होनी चाहिए, ट्रेंड भी होनी चाहिए, ठीक है, बट नॉट वर्किंग इन हॉस्पिटल, लेकिन इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैरिड और इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? 3 और 6, 3 और 6 ये हो गए। अब इन्होंने पूछा है कि इसमें वर्किंग नहीं होनी चाहिए, नॉट वर्किंग। तो वर्किंग में है 3, तो बचा क्या हमारा? 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 6। क्लियर हुआ? अब लास्ट है हमारे इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 2। अब 2 नंबर क्या दिखाता है? अब 2 नंबर देखो कहाँ है, सब में यहाँ है बस। ये किसके सामने है? नर्सिज जो हॉस्पिटल में वर्क करती हैं। और क्या है? अनमैरिड भी है, क्योंकि मैरिड में नहीं है ये। तो क्या लिखेंगे? अनमैरिड अनट्रेंड, ट्रेंड में भी नहीं है, तो अनमैरिड अनट्रेंड नर्सिज वर्किंग इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स द ट्रेंड मैरिड नर्सिज। ट्रेंड में होनी चाहिए, लेकिन मैरिड में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? देखो ये हमारा 1 और 4 है, ठीक है। लेकिन वर्किंग इन हॉस्पिटल, वर्किंग कौन सा है? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 इज आवर आंसर। क्लियर हुआ? इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। आगे देखो, इन द गिवन वेन डायग्राम ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स पीपल हु लाइक प्लेइंग इंडोर गेम्स। जो ट्रायंगल है वो किसे दिखा रही है? इंडोर गेम्स लाइक करने वाले पीपल को, ठीक है। सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटडोर गेम लाइक करने वाले पीपल को। और स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉचिंग टीवी। अब हमें इसमें आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट पीपल हु लाइक टू प्ले इंडोर एज वेल एज आउटडोर गेम्स बट नॉट लाइक टू वॉच टीवी। अब अगर इसको 2 तरह से कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारे पास जो ये गिवन है, ये सर्कल है, ठीक है, और इसमें हमारे पास ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है। तो क्या क्या नंबर हैं? 7 यहाँ पे है, 4 लिखा नहीं जा रहा, छोटा रह गया भाई, 5 3 2 एंड 1। तो एक तरीका क्या हो सकता है, हमें इसमें सीधा आंसर देख लें कि ऐसे पीपल हु लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स जो इस ट्रायंगल में तो हैं, ठीक है, ट्रायंगल में हैं, बट आउटडोर गेम भी पसंद करते हैं, सर्कल में भी हैं। तो सर्कल और इसमें कौन कौन से नंबर हैं? 2 और 5। बट डू नॉट लाइक टू वॉच टीवी, लेकिन टीवी देखना पसंद नहीं है। अब ये जो स्क्वायर है इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए, तो 5 है वो कट हो गया हमारा, बचा क्या? 2। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को जल्दी करना है, समझ अच्छे से आता है, तो वो इस तरह से भी कर सकता है। अब अगर हम वही तरीका अपनाएं तो देखो, इंडोर ट्रायंगल में क्या क्या है हमारे पास? ट्रायंगल में है 2 5 4 और 3। सर्कल में क्या है? 2 5 और 1।
ठीक है। और वॉचिंग टीवी में क्या क्या है, 5, 4 एंड 7 ये है। अब हमें बताना है कि जो इंडोर गेम में भी हो, आउटडोर गेम में भी हो, वॉचिंग टीवी में ना हो, तो हमारा क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 2। समझ आया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। 3 गेम हैं, उनको लाइक करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में दिया है और तीनों को इन्होंने स्क्वायर से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, हम मान लो एक में कर लें कबड्डी और एक में कर दें क्रिकेट और एक में कर दें फुटबॉल। तो कबड्डी वाले स्क्वायर में क्या क्या है, QRST। फिर क्रिकेट वाले में कौन से हैं, STYZ। और फुटबॉल वाले में कौन से हैं, PQ। तो QSZ और P। ठीक है, अब हमें आंसर क्या देना है, स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द 3 गेम्स। ऑल द 3 गेम्स, तीनों में कौन सा है भाई, देखो सीधा दिख रहा है हमें S, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर S। समझ आया। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली 1 लैंग्वेज। ये जो सर्कल दे रखे हैं हमारे पास, 1 2 3, ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हैं, ये जो EHT, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, और बाकी बीच में OMNL। क्या पूछा है कि एक लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ एक। तो जो ये वाले पार्ट है हमारा, ये कॉमन नहीं है, ये तो सारा कॉमन हो गया, तो इसको छोड़ दो। बाकी कौन सा बच गया, E+H+T, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, फॉलोइंग डायग्राम एंड हैंस आंसर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं इस डायग्राम को पढ़कर। ये जो क्वेश्चन है, ये बाकी अदर जो क्वेश्चन करवाए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, आप ध्यान से देखिए। हमारे पास ऑप्शन तो वही है कि जो ट्रायंगल है वो क्या दिखा रही है, पर्सन्स हु टेक टी पीने वाले हैं ये। और जो हमारे पास सर्कल है ये क्या दिखा रहा है, टेक कॉफी पीने वाले हैं। और जो हमारे पास रेक्टेंगल है ये क्या दिखा रही है, टेक मिल्क पीने वाले लोग हैं। अब इसमें 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है। इसका मतलब ये कोई अलग नंबर तो है नहीं, सेम से नंबर दे रखे हैं। तो इन्होंने क्या दे रखा है, ये काउंटिंग दे रखी है, पीपल की काउंटिंग दे रखी है कि भाई 20 पीपल यहाँ है अलग, 10 यहाँ है, 17 यहाँ है, 15 यहाँ है, अलग अलग काउंटिंग है। तो इसमें हम नंबर कैसे निकालेंगे, देखो। अब देखो क्वेश्चन, मिल्क पीने वाले कितने हैं, तो मिल्क ये सारे ही पीते हैं, तो इनको ऐड कर दो। 20, 17, 15, 30 और 40 सभी को ऐड कर दो, सारे मिल्क पीते हैं, रहेगा हमारा 122, 122। क्लियर हुआ। आगे देखो, हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर हु टेक ओनली कॉफी। अब ये तो वो व्यक्ति भी हैं, इतने व्यक्ति जो मिल्क भी लेते हैं, कॉफी भी लेते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, टी लेते हैं और कॉफी लेते हैं। तो ओनली कॉफी कौन से आ गए, 25, और एक ये 20, कितने हो गए, 45। ये हमारा आंसर। समझ आया। अगला देखो, हाउ मैनी पर्सन्स टेक ऑल द थ्री। अब जो ट्रायंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और सर्कल में भी है, ऐसा नंबर देखो इनमें, तो हमारा आंसर सिर्फ 15 आ जाएगा। 15 आंसर आ गया, जो तीनों में है कॉमन। ठीक है, 15 पीपल हैं, वो तीनों चीज पीते हैं। अगला है, हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर हु टेक बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क। मिल्क नहीं पीते, तो इसके अंदर नहीं आने चाहिए, ये सारे नंबर कट गए। और कॉफी और टी बोथ पीते हैं, तो बोथ हैं, तो ये कॉफी अकेले हैं, ये भी गए। बचे कौन से हमारे पास, सिर्फ 7 बचा है,
तो 7 पीपल ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों लेते हैं। समझ आया? इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा पूरा टॉपिक अच्छे से, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।